आज ज्यामिति का बहुभुज का प्रश्न 2012, 13 और 14 में जो एसएससी बैंक रेलवे में आया हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुभुज, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके वह कोण का तिगुना है तदनुसार उस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है? A 9, B 8, C 10, D 7, SSC FCI 2012 में आया है। ये इसका एक सॉल्यूशन देखिए। कहता है एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके वह कोण का तिगुना है। ये बहुभुज है, ये आपको ये बहुभुज है, ये आपको ये A B C D E F ये बहुभुज है। कहता है कि ये अंतःकोण है, ये ईडी भुजा को आगे की ओर एक बिंदु तक बढ़ाते हैं, जो ये कोण बना ये वहिष कोण हो गया। तो कहता है कि ये आंतरिक कोण अंतःकोण ये वहिष कोण का 3 गुना है। ये अंतःकोण ये क्या समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है ये समबाहुभुज का एक प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है ये अंतःकोण, ये समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ये और ये प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा ये n होता है। ये वहिष कोण समबाहुभुज का प्रत्येक वहिष कोण, ये वहिष कोण या ये वहिष कोण या ये वहिष कोण या ये वहिष कोण या ये वहिष कोण, ये सभी वहिष कोणों का योग प्रत्येक वहिष कोणों का एक वहिष कोण का योग 180 डिग्री बटा ये n होता है। तो ये प्रत्येक अंतःकोणों का योग ये प्रत्येक वहिष कोणों का योग का तिगुना है। माने ये अंतःकोण ये वहिष कोण से 3 गुना ज्यादा है। माने ये 3 गुना कम है, ये 3 गुना ज्यादा है। अगर ये 3 गुना ज्यादा है, सॉरी ये 3 गुना ज्यादा है, ये 3 गुना कम है। ये अंतःकोण वहिष कोण से तिगुना है, माने ये 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना कम है। अगर ये 3 गुना कम है, अगर इससे हमको 3 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n और n कट गया, ये 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर ये 0 3 8 24 का 4 हाथ में 2 3 1 3 2 5 500
ये 40 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं 180 डिग्री, ये n बराबर 540 डिग्री, इसको इधर लेते हैं प्लस 300, ये 60 डिग्री। 180 डिग्री n बराबर ये 0, 6 और 4 10 का 0 हाथ में 1, 5 और 3 8, 1 क्या है 9, ये इतना डिग्री। n बराबर ये 900 डिग्री बटा 180, ये कट गया डिग्री, बराबर ये 90 में 18 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये n बराबर क्या हो गया 5। मीन्स ये भुजाओं की संख्या, भुजाओं, ये बहुभुज का भुजाओं की संख्या, बहुभुज का भुजाओं की संख्या, बहुभुज, बहुभुज का भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ये बराबर है क्या हो गया 5 हो गया। तो ये बहुभुज के भुजाओं की संख्या ये 5 है, ये बी में आंसर है, ये क्या 5, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दो समबाहुभुज, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, और उनके आंतरिक कोनों के बीच का अनुपात 2:3 है। तदनुसार उन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः कितनी है। एसएससी सीजीएल 2012 में आया है सॉल्यूशन दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 1:2 है। ये समबाहुभुज है, ये एक समबाहुभुज है, ये एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज ये है, एक समबाहुभुज है, ये है। ये इसके और इसके, ये दोनों के भुजाओं का अनुपात 2:1 है। इसका 1 अनुपात में है, ये 2 अनुपात में भुजाओं का, और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। इनके आंतरिक कोणों का, ये अंतःकोण और इसका ये अंतःकोण का अनुपात 2:3 है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये
पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या n1 है और दूसरा बहुभुज की भुजाओं की संख्या n2 है। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब n1 अनुपात n2, पहला भुजाओं की संख्या दूसरों भुजाओं की संख्या बराबर 1:2। अब कहता है कि ये पहला समबाहुभुज का ये एक अंतःकोणों का योग कितना, ये एक अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। n में क्या है इसका n1 माइनस 360 डिग्री बटा ये n1। अनुपात, ये अनुपात दूसरा बहुभुज का एक अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, भुजाओं की संख्या यह n2 है, ये क्या होगा n2 माइनस 360 डिग्री बटा ये n2 इसका 2। ये पहला ये समबाहुभुज का एक अंतःकोण है, दूसरा समबाहुभुज का एक अंतःकोण का अनुपात जो है 2:3 है। ये 180 डिग्री, ये n1 बराबर है 1x, x है माइनस 360 डिग्री बटा ये n1 बराबर x बटा 180 डिग्री माइनस n2 बराबर 2x, ये 2x हो गया माइनस 360 डिग्री बटा ये n2 बराबर 2x इसका 2 बटा ये 3, ये x और ये x क्या हो गया कट गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर हो गया ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 180 डिग्री x माइनस 360 डिग्री और ये 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री x माइनस ये 360 डिग्री बराबर 2 बटा ये 3, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया, बराबर हो गया ये, और 3 को इससे गुना कर देंगे 18 तिया 54, 540 डिग्री x 540 डिग्री x और ये इसको 360 को 3 से गुना करेंगे माइनस 0, ये 0 3 छक 18 के 8 हाथ में 3 तिया 9 1080 डिग्री बराबर इसको ये 360 डिग्री x माइनस 3 डिग्री के 1 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री x माइनस 360 डिग्री, इसको इधर ले आएंगे 540 डिग्री x माइनस 360 डिग्री x बराबर ये 360 डिग्री प्लस इसको इधर ले आएंगे तो 1080 डिग्री, ये घटाएंगे 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, 180 डिग्री x बराबर इसको घटा देंगे 0, 8 में से 6 गया ये 2, 0 गया, 8 में से 6 गया 2, 10 में 3 गया ये 7, x बराबर ये x इसका 720 डिग्री ऊपर चला गया, 180 डिग्री नीचे आ गया, ये शून्य है शून्य कट गया, 72 को 18 से भागा देंगे
ये 4 आएगा। x बराबर हो गया हमको ये 4। कहता है कि दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः कितना होगा। तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या, पहला बहुभुज का भुजाओं की संख्या, पहला बहुभुज का भुजाओं की संख्या n1 बराबर है क्या x है। x का मतलब बराबर है क्या 4। और दूसरा बहुभुज के भुजाओं की संख्या n2 बराबर है क्या 2x है, बराबर 2 गुने 4 बराबर क्या 8। तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या 4 है और दूसरा का क्या है 8 है। इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ए 6 12 बी 5 10 सी 4 8, यही आंसर है 4 8। और डी में है ये 7 14। तो इसका ये दोनों पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या 4 हो गया, दूसरा का क्या 8 हो गया। तो आंसर ये क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, ये कितनी है। ए 5 बी 6 सी 3 डी 4 एस एस सी सी एच एस एल। 2012 में आया है ये क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन, एक सम बहुभुज है, ये सम बहुभुज है, ये सम बहुभुज है, ये सम बहुभुज है। इसका ये एक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। ये भी 120 है, ये भी 120 डिग्री 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 है और ये भी 120 डिग्री है। तो कहता है कि भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ये एक अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा n होता है एक अंतःकोणों का योग। ये एक अंतःकोणों का योग होता है ये। और एक अंतःकोणों का योग क्या है 120 डिग्री। तो ये एक अंतःकोण है, ये एक अंतःकोण 120 डिग्री है, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बटा n बराबर क्या है 120 डिग्री। 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे 120 डिग्री n हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 180 डिग्री n माइनस 120 डिग्री n बराबर है, इसको इधर जाएगा ये 360 डिग्री। और ये 180 जब 120 घटाएंगे तो ये क्या है 60 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। और n बराबर क्या हो गया ये 360 डिग्री ऊपर चला गया 60 नीचे आ गया और n बराबर ये 6, माने ये बहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 हो गया। बहुभुज का भुजाओं
भुजाओं की संख्या इक्वल टू ये 6 हो गया। ये आंसर ये बी है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 10, एक समबाहुभुज का वह कोण 72 डिग्री है, वह कोण 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा? कुल योग कितना होगा? ए 360 डिग्री, बी 480 डिग्री, सी 520 डिग्री, डी 540 डिग्री, 40 डिग्री। ये जो है एसएससी एफसीआई 2012 में आया है। कहता है एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का योग बता दे। ये सॉल्यूशन, ये समबाहुभुज है, ये समबाहुभुज है का वह कोण, ये इसको आगे की ओर बढ़ाए तो ये बहिष्ठ कोण हो गया। ये बहिष्ठ कोण 72 डिग्री है। इसका कहता है सभी अंतःकोण, ये और ये सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? तो पहले इसको आप ऐसा कीजिए, ये बहुभुज है, एक बहुभुज, ये क्या, ये समबाहुभुज का एक बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री बटा n होता है। एक बहिष्ठ कोण का योग, ये बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री बटा n होता है। तो एक बहिष्ठ कोण 360 डिग्री बटा n बराबर ये क्या 72 डिग्री। ये क्या हो गया है 10, 36 से क्या है 10 हो गया, 36 दूनी 72, 2 एक 2 है, क्या हो गया 5 हो गया। n को 1 से गुना करेंगे, n बराबर है क्या हो गया 5, माने भुजाओं की संख्या क्या हो गया ये 5 हो गया। अब कहता है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज का ये बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री n माइनस 300, 180 डिग्री n, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री n बराबर है 5 माइनस 360 डिग्री बराबर ये 0, 18 पचे 90, 900 डिग्री माइनस 360 डिग्री इसका 2, ये 0, 10 में से 6 गया है 4, 8 में से 3 गया है 5, 540 डिग्री। तो यहाँ पर ये डी आंसर हो गया, ये 540 डिग्री।
ये क्या बहुभुज के सभी बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग ये हो गया 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पांच भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2, 3, 3, 5 और 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? ए 20 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 60 डिग्री, ए बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री, एस सी ये सीजीएल 2013 में आया है। ये क्वेश्चन देखिए आप, 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के ये अंतःकोण 2, 3, 3, 5, 7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा? ये 5 भुजा का बहुभुज है, पंचभुज। 1, 2, 3, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण 2, 3, 3, 5, 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा? तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये पहले हम निकालेंगे कि ये पंचभुज जो ये है, ये पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग का मान क्या होगा? ये पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग का मान क्या होगा? तो ये n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ये होता है फार्मूला 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पर 5 भुजा है तो पंचभुज, ये क्या पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ये 180 डिग्री गुने n बराबर कितना है? ये n बराबर यहाँ पर है, n बराबर है ये 5, माने n है भुजाओं की संख्या, 5 भुजा है, n बराबर 5, n बराबर यहाँ 5 दे दिए माइनस 360 डिग्री, 18 बचे 90, 900 डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर ये 0,
10 में से 6 गया है क्या 4, 8 में से 3 गया है क्या 5, 540 डिग्री। तो ये क्या है, ये पंचभुज के सभी अंतर कोणों का योग 540 डिग्री है। हमको निकालना है सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण ये 2 अनुपात में है, सबसे छोटा कोण निकालना है। तो सबसे ये छोटा कोण, ये कोण, तो ये क्या पंचभुज का सभी अंतर कोणों का योग 540 डिग्री। और ये सबसे छोटा कोण क्या है, ये 2 अनुपात में है, 2 और 3। तो नीचे क्या लिखा है 2 + 3 + 3 + 5 + 5। ये क्या 2 + 3 + 3 + 5, ये हो गए 2 + 3 + 3 + 5 + 5 बराबर 500। ये 540 डिग्री गुने 2, 2 और 3 5, 3 8, 8 और 2 10, 3 13, 5 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 360 डिग्री बराबर क्या हो गया 30 डिग्री गुने 2, 30 डिग्री गुने 2, ये 30 डिग्री और 2 से गुना करेंगे, 30 डिग्री गुने 2 बराबर है क्या 60 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण की माप क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री। ये आंसर ये क्या हो गया सी हो गया, ये 60 डिग्री आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे बहुभुज, ऐसे बहुभुज, ऐसे समबाहुभुज, ऐसे समबाहुभुज, ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा जिसका एक वही कोण 20 डिग्री हो, 20 डिग्री हो। एक 6400 डिग्री, बी 3200 डिग्री, सी 2880 डिग्री, डी 1440 डिग्री, ये एसएससी CHSL 2014 में आया है। कहता ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री है। एक बहिष्कोण ये 20 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन, ये देखिए सॉल्यूशन। कहता ऐसे समबाहुभुज का सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री है। ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये आपको ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। इसका एक बहिष्कोण जो है आपको 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण, ये एक बहिष्कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n होता है। तो एक बहिष्कोण 360 डिग्री बटा n है और एक बहिष्कोण क्या है 20 है। ये शून्य है, ये शून्य कट गया, 2 1 2,
2 नमा 18, 2 अठी 16, 2 एका 2, 2 अठी 16। तो ये तिरछा गुना कर दिए तो n बराबर क्या हो गया 8, 18, मैंने भुजाओं की संख्या क्या हो गया 18 हो गया। अच्छे, मैंने 18 भुजा वाला एक क्या बहुभुज है, तो उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री बराबर x। अब यहां पर देखिए हमको निकालना है क्या, n बराबर क्या है 18, 18 भुजा वाला सभी 18 भुजा वाले बहुभुज का सभी अंतःकोणों का योग। तो ये n 180 डिग्री, n बराबर दे दिए हम क्या 18 माइनस क्या है 360 डिग्री बराबर ये 18 से गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ये 18 और ये 18 से गुना किए, 18 16 के 6 हाथ में, 64 का 4 हाथ में 6, 8 एका 8, 8 6 14, ये क्या 8 एका 8 हो, 1 एका 1 हो, ये 4, 8 4 12 का 2 हाथ में, 1 1 2, 1 1 2 1 क्या है 3, ये क्या 324 डिग्री, 68 64 का 4 हाथ में 6, 8 एका 814 और 8 एका 8 हो और 1 एका 1 हो, ये 300 हो गया, ये 24, ये 324 और 1 शून्य डिग्री माइनस 360 डिग्री बराबर ये 0 हो गया, 14 में से 6 गया 8, ये 11 में से 3 गया 8 और ये 2, ये हो गया ये 200, ये क्या 2880 डिग्री, ये 2008, ये आंसर ये सी होगा, इसका आंसर ये सी होगा।